लास्ट संडे में एक सुंदर सोच सुना था। वो क्या था? तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा देखोगे। आमीन। क्या बोला था? तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा देखोगे। इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। विश्वास, वो बारे में हम सुना था, इसलिए मैं वो टाइटल दिया था वो टॉपिक के ऊपर, प्रे विथ फेथ। उससे पहले था डिवोट योरसेल्फ टू प्रेयर। प्रार्थना क्या है बोल के हम सुना था। प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है कि मैं मेरा विनती लाके परमेश्वर के पास आता हूं। प्रार्थना ये भी होता है कि प्रार्थना के माध्यम के द्वारा मैं उसका सोच विचार को मैं जानता हूं। परमेश्वर का सोच विचार को भी मैं जानता हूं। ये वार्तालाप है, ये कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को बात करना होता है प्रार्थना। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बैक हो जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना मतलब क्या है नहीं समझते। वो लोग सोचते हैं मैं लाऊं, एक विनती रख दिया, उसको सुन, उसका उत्तर दे, सिर्फ इतना। जैसे अभी हम सुना, प्रार्थना हाँ हो सकता है, ना हो सकता है, या थोड़ा इंतजार करो भी हो सकता है। तो प्रार्थना बहुत सुंदर बात है। प्रार्थना जो है कम्युनिकेशन है, पिता के साथ कम्युनिकेशन है। लास्ट टाइम हम सुना था, मेरे बच्चे किसके पास जाएंगे और उनके जरूरत को प्रस्तुत करेंगे। मेरे बच्चे किसके पास जाएंगे? मेरे पास आएंगे, पिता के पास आएंगे, मम्मी के पास आएंगे और अपना जरूरत को बताएंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन, घनिष्ठता, वो जो पिता और संतान का वो संबंध है। तो प्रार्थना जीवन हमारा रिलेशनशिप को प्रकट करता है बोल के हम सुना था। प्रार्थना हमारा रिलेशनशिप को प्रकट करता है बोल के हम सुना था। हाथ मत उठाइए, हम कितने लोग उसको याद करके प्रार्थना करता है। अभी प्रार्थना, हम वचन तो सुनता है, इसलिए हमको प्रार्थना करना है ताकि वचन हमारे हृदय से, मन से शैतान चोरी ना करे। वचन को हम हृदय में रखे। आज अच्छा लगता है मैसेज, कल हम भूल जाते हैं। हम वो वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर का काम को नहीं देख पाते हैं। बाद में हम निंदा करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुना। हम वचन, परमेश्वर का जो प्रिंसिपल है, वचन जो सिद्धांत है, उसको हम अच्छे से सुने, उसको हमारे जीवन में लागू करें। इसीलिए हम वचन सुनने में डिस्ट्रैक्ट ना हो। वचन सुनने में आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, प्रार्थना करने में आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, आत्मिक युद्ध है। तुम प्रार्थना में बने रहेंगे, तुम वचन में बने रहेंगे, तो तुम एक मजबूती विश्वासी बनोगे। शैतान का काम पे आप क्या जय प्राप्त करते रहेंगे, संसार की प्रलोभन के ऊपर आपका जय प्राप्त होते रहेगा। इसलिए बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा, ताकि आप वचन सुन ना पाए, ताकि आप वचन हृदय में रख ना पाए, ताकि आप प्रार्थना कर ना पाए। प्रार्थना हम लास्ट 2 टाइम सुन रहे हैं। आज भी अच्छा था वो वचन। कौन सा था? मुझे अच्छा लगा वो थॉट्स कि परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। वो हो सकता है टाइम लगता है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया, वो बोल दिया जेनेसिस चैप्टर 12 का 1, 2, 3 में कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तेरे द्वारा सारे जगत को आशीष करूंगा। कितना साल लगा था? उसके पास बच्चा नहीं था। वो लोग बांझ थे, बांझ बोलते हैं, उनके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का वचन उनके पास था। हाँ, 25 साल के बाद उनको बच्चा मिला, और वही बच्चा को फिर परमेश्वर बोला, अब्राहम को बोला कि वही बच्चा को लेकर मारिया पर्वत के ऊपर जाके तो बलिदान कर दे। सोचिए इसके बारे में। तो समय लगता है, लेकिन परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है।
परमेश्वर का महिमा के अनुसार हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। उनका जब कैपेसिटी, उनका जब सामर्थ्य खत्म हो गया, उनके पास और कुछ ताकत नहीं रहा, बुढ़ापे पे परमेश्वर उनको बच्चा दिया। ये बात मैं क्रिसमस के टाइम में भी शेयर किया था। मरियम जो वो सामर्थ्य नहीं था, उस टाइम भी उसके पास उस सामर्थ्य आया पवित्र आत्मा के द्वारा। यही बात लिखा गया है जो जॉन द बैप्टिस्ट का जो उसका डैडी थी, है ना, डैडी मम्मी थी, क्या नाम था उनका, जॉन द बैप्टिस्ट का, अभी शेयर किया। हाँ, जकरिया और ओनली डैडी का नाम मालूम है, मम्मी का मालूम। हाँ हाँ, एलिजाबेथ। ये दोनों का भी प्रार्थना सुना गया था। उनका बुढ़ापे पे परमेश्वर आशीष किया। तो कैपेसिटी, हमारा सामर्थ्य जब खत्म होता है, परमेश्वर का काम शुरू होता है। इसीलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, प्रार्थना करें। आज भी प्रार्थना के ऊपर थोड़ा सा सुनेंगे। ओके, आप लोग खड़े हो पाएंगे तो खड़े हो सकते हैं, वचन पढ़ते हैं। तो प्रार्थना जो है एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रार्थना एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जो हम प्रार्थना करते ही सीखेंगे। कल से मत भूलिए, याद कीजिए, आज जो वचन सुन रहे हैं बोलिए अपने आप को कि मैं ये वचन को दिल में रखूंगा। अपने आप को बोलिए कि ये वचन को मैं मेरे मन में रखूंगा। एक प्रचारक है, वो लोग बाइबल को पकड़ते हैं और वो लोग वादे करते हैं। वो लोग बोलते हैं ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे तो हम जीवन में लागू करेंगे बोलते हैं। तो हमारे मन में ऐसा करना है, विश्वास में। आमीन। लूका का 11 1 से 13 आप पढ़ सकते हैं। ये हम शुरुआत किया था लूका का 11 का 1 से कि डिसाइपल लोग, यीशु मसीह का शिष्य लोग यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन देखकर ये कहा था कि यीशु मसीह हमको प्रार्थना करना सिखा, हमको प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना हिचकिचाए वो सिखाया। उसके बाद किया हुआ मैं 5 से पढ़ लेता हूँ। लूका 11 का 5 से 13। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये बहुत सुंदर वचन है और कहानी के माध्यम से यीशु मसीह सिखाता है। और यही ऐसा एक कहानी है लूका का 18 में, जो विधवा ने
प्रार्थना करता है, एक विचार करता, एक कोर्ट के जज के पास जाके न्याय मांगता है। वैसे एक कहानी है। तो ये बहुत सुंदर है ये कहानी। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ इंटरसेसरी प्रेयर। इंटरसेसरी प्रेयर हिंदी में कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ अरेंज मैरिज करते हैं तो एक आदमी मध्यस्थता करता है, दो के बीच में एक मध्यस्थता करता है। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ हम भी एक मध्यस्थता की प्रार्थना की योद्धा बने। मध्यस्थता करना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपके अद्भुत शिक्षा के लिए। ये शिक्षा को हम अपना सकेंगे, हमारे जीवन में लागू कर सकेंगे आपके सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र आत्मा हमको मदद कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। मदद कीजिए ये कलीसिया को। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन। बैठ सकते हैं। ये बहुत सुंदर कहानी है। तो आज हम सीखेंगे मध्यस्थता, दूसरे के लिए प्रार्थना करना। ये आसानी होता है कि हम अपने के लिए प्रार्थना करें। हम सभी लोगों को मालूम है हमारा ज़रूरत, अपना अपना ज़रूरत को लेकर हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। इब्रानी में लिखा गया है कि उसका अनुग्रह की सिंहासन खुला होता है। तो हम उस बड़े साहस के साथ उसके पास आकर हमारे सारे विनती रख सकते हैं। बाइबल में कहा गया है कि वो अनुग्रहकारी है, वो प्रार्थना सुनता है। जैसे लास्ट संडे हम सुना था यूहन्ना का 10, यीशु मसीह कहता है मेरा प्रार्थना तू सुनता है। लेकिन यीशु मसीह वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा था उस टाइम? लाजरस के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो हम लोग अपने के लिए प्रार्थना करना आसानी होता है। यह अच्छा बात है कि हम प्रार्थना करते हैं। अब पहला राजा का 20 में पढ़ेंगे। एक राजा है, उसका नाम हिजकिय्याह है। वो राजा का ऐसे बीमार होता है। तो परमेश्वर का दास आकर कहता है कि तू अभी सारे चीज़ों को सेटिंग कर ले, क्योंकि तेरा समय अंत होने वाला है। तो वो राजा ने क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रार्थना किया अपना जीवन के लिए, चंगाई के लिए, और परमेश्वर उसका प्रार्थना सुना। और परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर अपने दास यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा वचन लाता है और कहता है कि तेरा आयु बढ़ेगा 15 साल और ज़्यादा। तो हमारे लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग। और ये अच्छा बात है कि हम परमेश्वर की ओर निर्भर करें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर करें। कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। तो हम प्रार्थना करते हैं अपने के लिए, लेकिन बाइबल कहता है आप दूसरे के लिए प्रार्थना की योद्धा बनो, दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखो। आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन में कहा गया है पहला तिमोथी में कि तुम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुमको शासन करते हैं, जैसे कि सेकुलर पॉलिटिशियन हो, सेकुलर जो मिनिस्टर्स हो, सेकुलर जो गवर्नमेंट है, वो लोगों के लिए आप प्रार्थना करो, क्योंकि वो लोग राज करते हैं, सरकार बनाते हैं, समाज को चलाते हैं। आपके गांव को जो चलाते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करो। और फिर भी लिखा गया है कि तुम आत्मिक जो अगुवाओं के लिए प्रार्थना करो, जो चर्च को अगुवाई करते हैं, पास्टर्स, लीडर्स, जो मिशनरीज है, वो लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है ये। और फिर गॉस्पेल में यीशु मसीह का वचन के आधार पर लूका का 19 का 10 के अनुसार जो खोए हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर का वचन सिखाता है हम दूसरे दूसरे विषय में दूसरे दूसरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। अगुआ लोगों के लिए प्रार्थना करें, खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। कोलोसियों का 4 में लिखा गया है, पौलुस कहता है तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं सही रीति से सुसमाचार दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं दूसरों लोगों के सामने स्पष्ट रीति से बड़े साहस के साथ, बड़े निडर के साथ सुसमाचार को प्रस्तुत कर सकूं। तो कहने का मतलब यह है कि हम दूसरे के लिए अलग अलग विषय में प्रार्थना करने का सीखिए। अनेक समय यह होता है हम अपने बारे में प्रार्थना करते हैं और खत्म कर देते हैं दूसरे के बारे में। गलातियों का 6 का 1-2 में लिखा गया है, तुम दूसरे का बोझ को तुम उठाओ, जो कमजोर है आत्मिक में उनके लिए तुम प्रार्थना करो, उनके लिए आप प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, स्पेशली दूसरों के लिए। हम अपने के लिए तो प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करना सीखें। तो आज का जो टॉपिक है इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना। अभी दूर देश से एक भाई आता है, एक फ्रेंड आता है एक व्यक्ति के पास। दूर देश से एक व्यक्ति आता है रात में वो फ्रेंड के पास, लेकिन वो दोस्त के पास कुछ नहीं रहता है उसको भोजन देने के लिए, खाने के लिए देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या करता है और उसका फ्रेंड के पास जाता है। सोचिए इसके बारे में, एक फ्रेंड आया है दूर से और ये फ्रेंड के पास कुछ नहीं है उसको मदद करने के लिए। ये फ्रेंड अभी अपना फ्रेंड के पास जाता है और वो फ्रेंड को मांगता है मदद, लेकिन वो बोलता है रात हो गया है, अभी मेरे बच्चों के साथ मैं सोया हूं, मैं बिस्तर में हूं, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। लेकिन अब वो जब बार बार कहता है कि मेरे पास एक फ्रेंड आया है भाई, मेरे पास एक मेरा दोस्त आया है, तू भी मेरा दोस्त है, तू मुझे मदद कर, जब बार बार वो कहता है वो दरवाज़ा खोल के आता है और उसको जितना चाहिए इतना मदद करता है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए तो वर्ष 8 में, लूका का 11 का 8, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। उसका ज़रूरत मिल जाता है, जितना ज़रूरत है उसको मिल जाता है, और वो ज़रूरत क्या करता है, वो जितना भी मिलता है उसको लेकर फिर घर जाता है, अपना फ्रेंड को मदद करता है। ये एक मसीह जीवन की सुंदरता है। दूसरे का बोझ उठाना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, दूसरे के बारे में सोच रखना, दूसरे के बारे में ख्याल रखना। बहुत समय ऐसा होता है विश्वासी अपने में वो सीमित हो जाता है, अपने में वो सीमित हो जाता है, मेरे लिए ये ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, इतना में वो सीमित हो जाता है। लेकिन एक परिपक्व विश्वासी सिर्फ और सिर्फ अपने के लिए नहीं सोचता है, लेकिन वो दूसरे के लिए भी सोचता है। यीशु मसीह तो वही काम किया। यीशु मसीह धरती पे आया, हमारे लिए ख्याल रखा और वो पिता परमेश्वर को प्रार्थना किया और परमेश्वर उसका प्रार्थना सुना। यूहन्ना का 10 में जो हम सुना है, वो लाजरस के बारे में प्रार्थना किया, लाजरस का चंगाई के लिए वो प्रार्थना किया और परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया और लाजरस जिंदा हुआ। और वहाँ पर स्पष्ट रीति से हम लास्ट संडे सुना था कि उसका ख्याल वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो लोगों के लिए भी था, ताकि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए। सोचिए हमारा ख्याल कैसा रहता है दूसरों के लिए। ये बहुत सुंदर बात है। हम इंटरसेसरी
प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखना है। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है कि लोग दूसरे के लिए बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस में लिखा गया है, शुरुआत में ही हम देखते हैं वही किताब में, कि अब्राहम प्रार्थना करता है लोत के लिए, सदोम गमरा के लिए। जब स्वर्गीय दूत आते हैं सदोम और गमरा को वो खत्म करने के लिए, क्योंकि वहां पर पाप बढ़ गया है, तो अब्राहम ने वो स्वर्गदूत के पास आकर प्रार्थना करता है और बोलता है कि वहां पर आपको आदर करने वाले 50 लोग होंगे, तो क्या आप वो विकेट पीपल, दुष्ट लोगों को, वो भक्त लोगों के साथ आप वो शहर को खत्म कर दोगे? स्वर्गदूत कहता है 50 है, तो वो 50 के कारण वो मैं शहर को खत्म नहीं करूंगा। फिर वो प्रार्थना करता है, बोलता है वहां पर 40 होंगे तो क्या आप खत्म कर देंगे वो शहर को? वो भक्त लोग भी खत्म हो जाएंगे उनके साथ, वो धार्मिक लोग भी खत्म हो जाएंगे? नहीं, वहां पर 40 लोग भी होंगे तो 40 के कारण मैं ये शहर को खत्म नहीं करूंगा। 30 बोलता है, 20 बोलता है, लास्ट में 10 भी बोलता है, लेकिन वो शहर खत्म हो जाता है। बहुत सारे स्कॉलर्स ये विश्वास करते हैं कि हो सकता है वो और भी जा सकता है। लोत एक था भक्त, तो वहां पर वो बोल सकता था कि वहां पर एक है तो क्या आप खत्म कर पाएंगे? समझ में आ रहा है बात? वहां पर वो 50 से 40 आया, 40 से 20 आया, 20 से 10 आया और 10 के बाद वो छोड़ दिया। और वहां पर कितने भक्त लोग थे? लूत था, लूत था। और लूत को परमेश्वर वहां से छुटकारा दिया, उनको उद्धार किया और लूत को निकालने के बाद ही शहर को ध्वंस किया। लेकिन आप पहला राजा 18 पढ़ेंगे, वहां पर बहुत खूबसूरत है। एलीजा प्रार्थना करता है बारिश के लिए। एलीजा प्रार्थना करता है बारिश के लिए, और वो कितना बार प्रार्थना करता है? 7 बार। एक दास को वो भेजता है, जाकर थोड़ा देख तो बादल कितना उठा है। वो आकर और बोलता है अभी कुछ भी नहीं है, पूरा धूप ही धूप, नीला गगन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुला आसमान दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर वो प्रार्थना करता है। और वहाँ पर एक बात आप समझेंगे, ये मैसेज बहुत लंबा होगा, सारे बातें हम प्रेयर के ऊपर डिसाइड मतलब सुनेंगे। तो वहाँ पर वो एलीजा घुटने में आकर प्रार्थना करता है। ये एक सीख का बात है। हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? आप वो वचन पढ़ेंगे तो देखेंगे वो घुटना टेकता है और दोनों घुटने के बीच में वो सिर को झुकाता है और प्रार्थना करता है। ये एक सुंदर पोस्चर है कि हम प्रार्थना करते हैं घुटने में आकर। हम बहुत समय ऐसा होता है बड़े आराम के साथ प्रार्थना करते हैं। हमारा नम्रता दिखाई दे, हमारा पैशन दिखाई दे प्रार्थना में, हमारा ब्रोकननेस दिखाई दे प्रार्थना में। तो एलीजा प्रार्थना करता है और वो इंटरसेसरी प्रेयर, वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है और परमेश्वर बारिश लाता है, अद्भुत रीति से बारिश लाता है। ऐसे बहुत सारे कहानी है बाइबल में। एजरा प्रार्थना करता है, नेहमाया प्रार्थना करता है और वो बोलता है कि वो अपने आप को शामिल करता है लोगों के साथ। हम लोग पाप किया है, परमेश्वर क्षमा करो बोल के वो प्रार्थना करते हैं। मूसा प्रार्थना करने वाला एक अति सुंदर एग्जाम्पल है। मूसा लोगों का भलाई के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि लोगों ने बार बार गलती कर रहे थे, लेकिन मूसा ने प्रार्थना किया। तो आज हम लोग किस तरीका से प्रार्थना करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम दूसरे के बोझ लेकर हम प्रार्थना करना सीखें। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखें। ये 11 का 5 जो 13 है और 18 का 1 से 8 भी पढ़ेंगे, वहां पर भी इंटरसेसरी प्रेयर के बारे में जिक्र किया गया है। यीशु मसीह सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल, वो प्रार्थना किया हमारे लिए, भविष्य में जो बिलीवर्स बनेंगे उनके लिए वो प्रार्थना किया। यीशु मसीह
आज हम यहाँ पर हैं क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा। हो सकता है हमारे जीवन में कोई भाई और बहन थे या कोई लोग थे जो हमारे लिए प्रार्थना किया, लेकिन यीशु मसीह सबसे खूबसूरत प्रार्थना करने का एग्जाम्पल है हमारे लिए। आप यूहन्ना का 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लंबा प्रार्थना है। यीशु मसीह प्रार्थना करता है डिसाइपल लोगों के लिए, शिष्यों के लिए। यीशु मसीह प्रार्थना करता है डिसाइपल लोगों का एकता के लिए। यीशु मसीह प्रार्थना करता है भविष्य में लोगों कैसे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे, उसके लिए। तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखें, दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखें। आइए और एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 5 से देखिए, लूका का 11 का 5 से। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। फ्रेंड आया है फ्रेंड के घर और वो डिमांड कर रहा है और उसका ज़रूरत है 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे। अभी वो भीतर से उत्तर दे रहा है क्योंकि फ्रेंड आया है फ्रेंड के घर और ये फ्रेंड अभी उसके पास आया है और बोल रहा है कि 3 रोटियां दे। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। कितना खूबसूरत है। हो सकता है यहाँ पर लिखा गया है वो मित्र के कारण नहीं उत्तर दे रहा है, लेकिन वो बार बार प्रार्थना कर रहा है। वो जिद्दी है, एक प्रकार का अपना फ्रेंड के लिए जिद्दीपन है, दूसरे के लिए ख्याल है, उसके लिए वो क्या करेगा, उत्तर देगा। यहां पर लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, वो क्यों मांग रहा है, अपना मित्रों के लिए मांग रहा है, लज्जा छोड़कर वो मांग रहा है। रात में अपने बच्चों को छोड़ के, अपना परिवार को छोड़ के अभी मित्र के पास आया है, रात में वो आया है। कितने लोग रात में उठकर हम प्रार्थना करते हैं, कितने लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं जल्दी, कितने लोग हम प्रार्थना करने के लिए मन लगाते हैं, डिसीजन लेते हैं। लास्ट टाइम मैं ये शेयर किया था, हम डिसीजन ले, हम निर्णय ले कि मैं प्रार्थना करूंगा। वो रात में आकर प्रार्थना करता है। यीशु मसीह रात भर बहुत समय प्रार्थना किया था, अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रार्थना करता है। वो लोगों को छोड़ के अकेला जाके प्रार्थना करता था। प्रार्थना करना हम सीखें। आप परमेश्वर का काम को देखना चाहते हैं तो भी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करना सीखें। प्रार्थना एक प्रैक्टिकल पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दुनिया में जो भी मिनिस्ट्री आप देख रहे हैं, परमेश्वर का जो सुसमाचार जो फैला है, जो देख रहे हैं, ये बिना प्रार्थना से नहीं हुआ है, ये प्रार्थना का फल है। इसीलिए हम प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना करना हम सीखें। बाइबल में लिखा गया है निरंतर प्रार्थना करो। वी शुड हैव एटीट्यूड्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करने का मन होना चाहिए। अभी देखो ये रात में आकर प्रार्थना करता है, अपना लज्जा को छोड़ के, वचन कहता है, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। उसके बाद लिखा गया है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। सोचिए इसके बारे में। बहुत समय ये होता है हम छोड़ देते हैं प्रार्थना थोड़ा करके, कुछ 1-2 मिनट प्रार्थना करके हम छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं हम किसके लिए प्रार्थना किया था।
बहुत समय ये होता है, लेकिन विश्वास रखिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। और परमेश्वर आपका हृदय, मेरा हृदय देखता है कि हम दूसरे के लिए कैसे मध्यस्थता करते हैं, हम दूसरे के लिए कैसे मध्यस्थता करते हैं। एक सच्ची विश्वासी जब वो परिपक्व बनने लगते हैं, जब विश्वास में वो बढ़ने लगते हैं, वो दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखते हैं। दूसरे का बोझ को वो जानते हैं, समझते हैं। दूसरा का बोझ लेकर वो प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना की योद्धा बने। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आगे वो वचन कहता है, मछली मांगने से क्या वो सांप देगा? कभी नहीं ऐसा होगा। हमारा परमेश्वर वो जानता है, हमारा परमेश्वर सब जानता है, लेकिन ये सोचता है, लेकिन वो उम्मीद करता है हम लोग आकर उसके पास प्रार्थना कर लें। यही है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रार्थना करना सीखें। इट इज लाइक वन थिंग, आपके लिए कुछ रखा गया है, आप सिर्फ दुआई कर रहे हैं कि मुझे दे दो मेरा भाग। प्रार्थना क्या है? ये इस प्रकार का है कि आपके लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। द थिंग्स विच इज बिलोंग्स टू यू इज ऑलरेडी केप्ट। जो चीज ऑलरेडी आपका है वो रखा गया है, सिर्फ आपको मांगना है। परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि आप मांगे, आप प्रार्थना करना सीखे, दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखे, आपका पड़ोस के लिए प्रार्थना करना सीखे। परमेश्वर दरवाजा खोले ताकि वो लोग सुसमाचार जाने, उसके लिए आप प्रार्थना करना सीखे। बहुत समय ये होता है ना कि हम लोग गवाही नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम वो बोझ को नहीं समझ पाते हैं, उद्धार का कार्य को हम समझ नहीं पाते हैं, सुसमाचार की वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। हम प्रार्थना करने का एक व्यक्ति बने, प्रार्थना करने का एक व्यक्ति बने। हम हमारे लिए प्रार्थना करें और दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना सीखें। तो निर्णय ले, हम निर्णय ले, परमेश्वर आप मेरा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, आप मेरा पिता है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने के आदमी बनाइए, मुझे प्रार्थना करना सिखा। परमेश्वर आपको मदद करेगा। वचन जब हम सुनते हैं, ये वचन जब हमारे जीवन में पर्सनलाइज करते हैं, ये वचन को जब अपने जीवन पे ले जाते हैं, मेरे लिए बोलते हैं, तो परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। ये सुंदर बात है कि आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का बड़ा काम को देखेंगे। बिना प्रार्थना में परमेश्वर का काम को नहीं देखेंगे। आपके लिए जो प्रिजर्व है वो आप नहीं पाएंगे क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना करना सीखिए, अपने लिए और दूसरे के लिए। हम प्रार्थना करने वाले बने, निर्णय ले, हम प्रार्थना करने वाले बने। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुबह के समय परमेश्वर हम आपकी महिमा देखना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी भाई बहन है कमजोर है, आप जानते हैं यीशु मसीह, आप उठाते हैं यीशु मसीह, आप उन्नति में लाते हैं यीशु मसीह। नाम नाम लेकर आशीषित कीजिए। सभी लोग परमेश्वर आपको दुआई करने के लिए, प्रार्थना करने में मन लगाए। मदद कीजिए परमेश्वर हम सभी को, क्योंकि आप हमारा पिता है, आप प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कभी भी आप अनसुना नहीं करते यीशु मसीह। जब आपके पास आपके लोग आकर प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं। धन्यवाद देते हैं ये सारे घराने के लिए परमेश्वर, हर भाई बहनों के जीवन के लिए परमेश्वर। सभी लोगों को आशीषित कीजिए, सारे परिवार को आशीषित कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हमको मदद कीजिए कि हम एक मध्यस्थता की प्रार्थना की योद्धा बने। मदद कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपकी कार्य हम देखना चाहते हैं। हम आपकी कार्य देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे हर जीवन में। परमेश्वर आशीषित कीजिए सभी लोगों को,
अगुवाई कीजिए निर्णय लेने के लिए। परमेश्वर आपके पास आकर प्रार्थना करने में परमेश्वर उत्सुकता दीजिए, दया कीजिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हमारे बीच में कोई भी भाई बहन है या ये मैसेज आप सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं जाना है, तो हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर देहधारी बना, आपके हमारे सभी का पापों के लिए क्रूस में मरने के लिए वो धरती पे प्रवेश किया, मनुष्य का सारे पाप को क्रूस पे ले लिया और आपने धार्मिकता आपकी ओर देना चाहता है। जब आप विश्वास करेंगे हृदय में, होठों में आप कॉन्फेस करेंगे, उसको उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करेंगे, वो सारे गुनाहों को क्षमा करके उनकी धार्मिकता देता है। आपका जीवन को वो सुरक्षित रखेगा और वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आप पूरे दिल से प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपका प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। हम सभी को सिखाइए परमेश्वर, आपका वचन के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा आशीषित कीजिए परमेश्वर। सब लोग परमेश्वर प्रार्थना में जो मधुरता है, प्रार्थना में जो सामर्थ्य है, उसको सब लोग परमेश्वर अनुभव करें। आशीषित कीजिए आगे का समय को। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। सारे आदर सारे महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।